ये टिकट भी तम कोई मिलो है या मत सोचियो भाई टिकट जायदा लिया जायदा टिकट लिया तहारी ताकत से और तहारी दुआन से। कई जगह पंचायतों की वजह से, कहीं ठेकेदारों की वजह से, कोई मुख्तलिफ बातों की वजह से कुछ काम शुरू नहीं हुए, कुछ काम शुरू हो सकते थे और फिर 15 दिन में कामा में एक तरह से हम लोग भी थोड़ा बिजी हो गए और जो हम रूटीन हमारे यहाँ चल रहा था, जो काम करवाना था उसका, उसमें काफी रोड़ा लगा। रोड़ा क्यों लगा आप सब भाई जानते हो, लेकिन आप निश्चिंत रहें, जिनके जो इलाके के विकास की बात है, उनके जो काम हैं, जो मंजूर हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम इसको चुनाव के दौरान इंशाल्लाह शुरू कराएंगे। और आप भरोसा रखिए, जो बात कही गई है, जिस बात के लिए हाँ की गई है, वो काम हर मुमकिन पूरा होगा। आप 100% इस पर भरोसा कर सकते हो। ये चुनाव का वक्त है, आपको पता है इन 20 दिनों में हमको और आपको सबको चुनाव के लिए बिजी रहना है। इसलिए जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं या वो जो लोग यहाँ नहीं आए हैं किसी वजह से, आपको अपनी पंचायत, अपने गांव, अपने मोहल्ले में अपनी जिम्मेदारी समझ के और इस चुनाव को लड़ना। अगर आप ये काम करोगे तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव को जीतने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। लेकिन मैं आपको बहुत साफ कह दूं, मैं मानता हूं कि आप में बहुत बड़ा जोश रात से हम देख रहे हैं, लेकिन चुनाव को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए। चुनाव को किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो भाई बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, हम उनके जज्बे को तो सलाम करते हैं, लेकिन इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत समझदारी, संजीदगी से काम लेना होगा। कुछ भाई हो सकता है आपसे, हमसे, भाई उनके मन में किसी तरह की कोई नाराजगी हो सकती है या बहुत सारे वजह हो सकते हैं। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए सुनना रही कि हम हर एक को जो लोग हमारे साथ 2018 में थे उनको जोड़ें और उनको जोड़ने का काम करें। हमारी आपस के जो मसले हैं, खुदा के वास्ते इन 20 दिन को बिल्कुल भूल जाओ और तुम सब यह सिर्फ काम करो कि हम एक उम्मीदवार हैं और हमने हर किसी की वोट चाहिए। अगर तुम यह काम ना करोगे तो तुम कमरा पे कुछ भी दिक्कत हमारे साथ हो सके कमरा पे, और वो नुकसान किसी का निजी नहीं होगा, वो नुकसान इस इलाके का होगा। और इस इलाके को नुकसान के लिए बहुत सारी ताकतें पहले से लग रही हैं। अगर आप मजबूती से, समझदारी से काम नहीं लोगे और उन चीजों को समझोगे नहीं तो इस इलाके में दिक्कत हो जाएगी। मेरी सभी भाइयों से मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं कर रहा हूँ, आप सब परिवार के सदस्य हो, 30-35 साल से हमारे हर दुख, सुख, खुशी, गम सब में आप शरीक रहते हो। ये फोन के बदले आप सारे लोग इकट्ठे होते हो यहाँ, ये बहुत बड़ा आप लोगों का एहसान रहा है। और ये टिकट भी तुम कोई मिलो है या मत सोचियो भाई टिकट जायदा लिया जायदा टिकट लिया तहारी ताकत से और तहारी दुआन से। अगर तहारी ताकत और जायदा की सच्चाई सामने ना होती तो बहुत सारी बातें ऐसी कही गई जिनको हम और आप सब जानते हो। लेकिन हमेशा अपनी लकीर को आगे खींचना चाहिए बजाय इसके कि दूसरा की लकीर काटे। ये बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ आप लोगों से कि सियासत हमारे लिए इस इलाके
3600 बिरादरी ब्रज मेवात इसकी कौम का जरिया, इसकी खिदमत का जरिया है। ये हमारा धंधा बिल्कुल नहीं है। हमने जो जिम्मेदारी हमें मिली, हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम उस जिम्मेदारी के किराएदार हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। इसलिए जो हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो जिनकी वजह से आज हम इस स्टेज पर खड़े हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं और इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमारी इस वजह से कोई ऐसा काम ना हो जाए कि लोग कहें कि गलत हाथन में कमान चली गई। राजनीति में विरोध होना कोई बुराई की बात नहीं है। राजनीति में विरोध होता है और अगर विरोध एक दायरे में हो तो उसका कोई बुरा भी नहीं मानता, बुरा मानना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमने तो जो विरोध निजी हुआ उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सब हमारे ही साथी हैं और रहे हैं। अगर व्यक्ति तौर पे उसे नशे में अगर कोई गलती हो भी गई तो हम इतनी छोट के इंसान ना हाँ, इतनी छोटी बात के इंसान ना हाँ कि हम वह अपने मन में रखा और वह का एक दूसरी तरीका सोचा। मैं आपसे भी यही अर्ज कर रहा हूँ कि हर इस इलाके का जिम्मेदार युवा, आप उम्मीदवार हो, टिकट आपको मिला है, आपकी मेहनत, आपकी दुआओं को मिला है। मैं चुनाव से पहले बहुत जगह जा रहा था, गया, लेकिन 20 तारीख के बाद कुछ ऐसी बात आई, समझ ने कही भाई पहले टिकट फाइनल हो जाने दो, जब भी ठीक रहे वो तो हमने फिर इसलिए 10-12 दिन से हम दिल्ली, गुड़गांव और जहां जरूरी काम था वहां रहे। अब आप सबकी मेहनत और दुआओं से आज इस मुकाम पे आ गए। जाहिदा ने अपना फार्म भर दिया है। 2-3 दिन के अंदर आपको पता लग जाएगा कि कितने उम्मीदवार रहते हैं, जो फार्म भरते हैं, उसके बाद फार्म कुछ लोग वापस भी लेते हैं, तो तस्वीर 3 दिन के बाद साफ हो जाएगी। लेकिन हमें उस तस्वीर का इंतजार इसलिए नहीं करना कि हमें तो अपना काम अभी से शुरू करना है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन उम्मीदवार आ रहा है, हमें अपना काम करना है। हमें इसका बिल्कुल फिक्र नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव लड़े, उसका आप राजनीतिक विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के बारे में भी निजी तौर पर कोई अनर्गल बात, कोई उल्टी सीधी बात का ये ना कहनी है। मेरी खास तौर से युवा जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के मेरी दरखास्त है भाई, मैं बिल्कुल हमसे हाथ जोड़ के दरखास्त कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी बात मत लिखियो जहाँ आपस में कई तरह के कोई गाँव में खटास पैदा हो या आपस में कोई तनाज़ पैदा हो।